हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्क शेड्यूलिंग को डिस्कस किया था और हमने उसके 2 टाइप्स की एल्गोरिथम को भी डिस्कस किया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। टुडे वी विल डिस्कस स्कैन एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम में हम पढ़ेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एलिवेटर एल्गोरिथम. In this algorithm, the disk arm moves into a particular direction till the end, satisfying all the requests coming in its path. मीन्स ये जो हमारी एल्गोरिथम है ये हमारी एलिवेटर की तरह वर्क करती है, इसलिए इसे हम एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो हमारी डिस्क आर्म होती है वो मूव करती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, और तब तक मूव करती रहती हैं जब तक कि लास्ट तक हमारा जो हेड है वो ना पहुंच जाए, और उसके बाद बैक आती हैं दूसरे एंड पे, और उसके बाद से जितनी भी बची हुई सारी रिक्वेस्ट होती हैं उनको ये कवर करती है. एग्जाम्पल में हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे. एंड देन इट टर्न्स बैक एंड मूव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, सेटिस्फाई रिक्वेस्ट इज कमिंग इन इट्स पाथ. और टर्न करती है बैक एंड रिवर्स डायरेक्शन में और सभी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करती है जो पाथ में इसके आती हैं. एग्जांपल देखेंगे हम. कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंसिंग फॉर ए डिस्क विद 100 ट्रैक्स. ये हमारी कुछ रिक्वेस्ट है 98, 137, 122, 183, 14, 133, 65 और 78. और जो हमारा जो पॉइंटर है वो है हमारा 54 पे. इन द लेफ्ट डायरेक्शन फाइंड द नंबर ऑफ हेड मूवमेंट इन सिलेंडर्स यूजिंग स्कैन एल्गोरिथम. तो हम देखेंगे. देखिए जो हमारा जो सबसे पहले जो हमारा रीड राइट हेड है वो है हमारा 54 पे, और उसके बाद हमारा जा रहा है सीधा इससे लेफ्ट में. अब देखेंगे लेफ्ट में 54 के लेफ्ट में 2 ही रिक्वेस्ट है हमारी, एक है 14, ओनली 1 ही है, एक ही रिक्वेस्ट है. तो यहाँ से देखो सबसे पहले लेफ्ट में आएगा 54 पे. अब इस एल्गोरिथम में क्या होता है, ये एक तरीके से स्कैनिंग करता है और सीधे अब जाएगा एंड तक जाएगा, लेफ्ट में 0 पे पहुँच जाएगा. उसके बाद 0 से फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा और सभी रिक्वेस्ट को कवर करते हुए चलेगा जो आएंगी. अब उसके बाद 54 से लेफ्ट में तो एक ही रिक्वेस्ट थी, उसको कवर कर लिया. अब ये राइट में चलेगा. अब राइट में देखो 65 है, फिर 78 है, सबको कवर करते करते उसके बाद भी ये एंड तक जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपना टोटल हेड मूवमेंट निकालना है. सबसे पहले आएगा 54 से 14 पे, तो 54 माइनस 14 कितना आएगा 40, फिर 40 माइनस 0 14, फिर 65 माइनस 0 65. तो ऐसे हम इसका टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे जो आएगा हमारा 237. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम है सी स्कैन एल्गोरिथम. तो इसको हम देखेंगे. इन सी स्कैन एल्गोरिथम द आर्म ऑफ द डिस्क मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन सर्विसिंग रिक्वेस्ट अंटिल इट रीचेज द लास्ट सिलेंडर. देन इट जम्प्स टू द लास्ट सिलेंडर of the opposite direction without servicing any request. Then it turns back and start moving in that direction servicing the remaining request. मीन्स इसमें क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से लेफ्ट में गए, जो लेफ्ट की जितनी भी रिक्वेस्ट है सबको सर्विस दी. उसके बाद लेफ्ट से हम राइट में लास्ट सिलेंडर पे जाएंगे, बीच में किसी भी रिक्वेस्ट को हम सर्विस नहीं देंगे. उसके बाद दोबारा फिर लास्ट से चलेंगे सभी रिक्वेस्ट को सर्विस देते हुए. ये इसमें बोला गया है. तो एग्जांपल है, इसको हम अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये वर्क करती है. सेम एग्जांपल है, इसकी जितनी भी 100 ट्रैक का एक हमें लिया हुआ है, उसमें ये हमारी रिक्वेस्ट है 98, 137, 122, 183, 14, 133, 65, 70. माइनर सा डिफरेंस है. जो हमारी स्कैन एल्गोरिथम थी उसमें पहले हम लेफ्ट से जा रहे थे और जितनी लेफ्ट में थी सारी रिक्वेस्ट को सर्विस कर रहे थे. फिर लेफ्ट से जब वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाते तो उस टाइम भी हम सभी बाकी बची हुई राइट साइड की सभी रिक्वेस्ट को सर्विस दे रहे थे.
इसमें ऐसा नहीं है। इसके बाद जब लेफ्ट में एंड पे पहुंच गए तो उसके बाद सीधे जंप करेंगे राइट एंड पे, सीधा यहाँ से राइट एंड पे, और दोबारा यहाँ से सीधा राइट एंड पे जाएंगे और यहाँ से सीधा दोबारा सर्विस करते हुए सारे रिक्वेस्ट को हम कवर करेंगे। इसका भी हम सेम एग्जांपल है। 54 पे हमारा रीड राइट हेड का पॉइंटर है और सभी को हम एक्सेस करते हुए चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम 54 पे थे और सब उसके लेफ्ट में रिक्वेस्ट आई हमारी कौन सी 14, उसको कवर किया। उसके बाद 0 पे और 0 से 199 लास्ट में है, तो यहाँ से 0 से सीधा 199 पे जाएंगे। उसके बाद बची हुई रिक्वेस्ट को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फिर 183 किया, फिर हमने फिर 137 किया और फिर जितनी भी सारी रिक्वेस्ट थी वो हम सारी रिक्वेस्ट कवर करेंगे। इसका थोड़ा सा जो इसका हमारा ये है पॉइंटर, इसका मूवमेंट आएगा वो उस स्कैन एल्गोरिथम से ज़्यादा आएगा। अब वही हमें इसका रीड टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो 54 माइनस 14 40, 14 माइनस 0 40, फिर यहाँ से सीधा यहाँ पे गया तो 199 और ये 0, तो 199 माइनस 0 हो जाएगा 199। फिर यहाँ से 199 माइनस 183 16, फिर 183 माइनस 137 46। तो सबको ऐड करते हुए चलेंगे तो टोटल हेड मूवमेंट आएगा 387। तो सभी स्टूडेंट को ये दोनों एल्गोरिथम समझ में आई होंगी। सभी स्टूडेंट्स एक बार इनको खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। और हमारी अभी 2 एल्गोरिथम और रहती हैं, लुक और सी लुक, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और आज जो एल्गोरिथम करने वाले हैं उसका नाम है हमारा स्कैन एल्गोरिथम और सी स्कैन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। इसको मैं आपको आज कई एग्जांपल की हेल्प से समझाएंगे आपको कैसे हम उसकी वर्किंग को करते हैं। तो वही एग्जांपल अब आपको कराया जाएगा स्कैन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क request sequence for a disk with 100 tracks (94, 122, 107, 164, 13, 127, 56 और 72। ये हमारी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स। तो क्या करना, कैलकुलेट द टोटल हेड मूवमेंट using scan algorithm। ठीक है, स्कैन एल्गोरिथम की हेल्प से हमें टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है।
ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक डिस्क ट्रैक ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से। इधर से लेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। उसके बाद हमारा लिखना है रिक्वेस्ट है 13, और हाँ, और जो हमारी हेड पोजीशन है हेड पॉइंटर की, वो है हमारी 50। हेड पॉइंटर हमारा कहाँ है, हेड पॉइंटर की वन है 50 पे है, ठीक है। उसके बाद आप कर लीजिए 50, उसके बाद 56, 72, 107, 122, 127, और एक और बीच में यहाँ पे 94, ठीक है। और 164 है लास्ट में, और ये 199। तो इस तरीके से आपको एक हेड ट्रैक ड्रॉ कर लेना है। और स्टूडेंट जो हमारा हेड पॉइंटर है वो रीड राइट हेड जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो जो स्कैन एल्गोरिथम है हमारी, वो क्या कहती है कि हमें सबसे पहले जो रीड राइट हेड है उसके लेफ़्ट साइड में लास्ट रिक्वेस्ट तक कवर करना है, और उसके बाद फिर जब लास्ट लेफ़्ट हैंड पे लास्ट रिक्वेस्ट तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर हमें राइट तक आना है, ठीक है। उसके बाद हमें राइट तक आना है। तो ये हमें करना है स्टूडेंट इसमें। अब आप देखोगे कि 50 पे हमारा रीड राइट है, हमें लेफ्ट तक चलना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे 13 पे, ठीक है। उसके बाद फिर जाएंगे 0, फिर यहाँ से आएंगे 56, 56 से 72, फिर 107, फिर 94, फिर 122, फिर 127, 164। तो यहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। तो ये है हमारा, तो इस पर लिख सकते हैं हम, ये 13, ये 0, ये 56, 72, 94, 107, 122, 127 और 164। तो इस तरीके से हमारी जो डिस्क में हेड मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल हेड मूवमेंट। टोटल सीक टाइम भी आप बोल सकते हैं, या टोटल हेड मूवमेंट, टोटल सीक टाइम भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा 50 - 30। जैसे आपने कल के लेक्चर में देखा था, हमने दो एल्गोरिथम को कल आपको डिस्कस किया था, FCFS और SSTF, सॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हमने डिस्कस आपके साथ किया था। अब जो नेक्स्ट है हमारी 13 - 0 हो जाएगी। और देखिए, जब आप इस रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के बीच का टाइम निकालना चाहेंगे ये वाला, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 56 - 0, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 72 - 56 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप जब निकालेंगे तो 72 में से अगर 56 को माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आपको मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ प्लस करेंगे 94 - 72,
ठीक है, फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और फिर 107 माइनस फिर प्लस होगा 122 माइनस 107, फिर प्लस करेंगे हम 127 माइनस 122, और फिर 164 माइनस के 125। तो अब ये देख रहे होंगे आप इसमें कि स्टूडेंट्स हम इधर तो लास्ट वाले 0 को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है और लास्ट वाले 199 को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जबकि आप जब नेक्स्ट एल्गोरिथम देखोगे सी स्कैन सर्कुलर स्कैन, तो सर्कुलर स्कैन में हम दोनों साइड के एंड पॉइंट तक जाएंगे। यही दोनों में हमारी डिफरेंस होता है स्कैन और सी स्कैन एल्गोरिथम में, कि हम इसमें दोनों साइड दोनों एंड तक की रिक्वेस्ट को कवर करते हैं, कि 0 पे भी जाते हैं और जो लास्ट एंड होता है 99 या 199 तक भी हम जाते हैं। और इस रिक्वेस्ट में भी हम 0 पे गए हैं, लेकिन जो लास्ट वाली रिक्वेस्ट है उस पर हम नहीं गए या लास्ट एंड तक हम नहीं गए। तो अब हम करते हैं स्टूडेंट इसमें कैलकुलेट, क्या जो हमारा टाइम है, आप लोगों के पास 2-3 मिनट है, आप सब लोग इसको कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा और सब मैच करेंगे हमारा जो टोटल हेड मूवमेंट है वो कितना है। ठीक है, तो आप सब लोग कैलकुलेट कीजिए। सिंपल माइनस करना है, बस सिंपल माइनस करते रहो। जो पहले वाली रिक्वेस्ट है उसमें से बाद वाली रिक्वेस्ट को आपको माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पहले वाली रिक्वेस्ट है उसमें से बाद वाली रिक्वेस्ट को माइनस करना है। सब स्टूडेंट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है उसमें से एक मिनट और है आप लोगों के पास कैलकुलेट करने के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे मतलब आपको हेड मूवमेंट अगर निकालना है तो आपको सारी रिक्वेस्ट को कवर करना पड़ेगा और सभी का डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल हेड मूवमेंट मिल जाएगा।
तो आप लोगों ने नहीं किया तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। तो देखिए 50 में से सबसे पहले हमें 13 को माइनस करना है, तो यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट हमें 37, ठीक है। और उसके बाद प्लस करेंगे 13 माइनस 0 तो 13, फिर प्लस करेंगे 56 माइनस 0 तो ये हो जाएगा हमारा 56, फिर प्लस करेंगे 72 माइनस 56 तो 16, फिर प्लस करेंगे 94 माइनस 72 तो ये हो जाएगा 22, फिर करेंगे 107 माइनस 94 तो 7 और 6 7 और 6 हो जाएगा हमारा 13, 127 में से जाएगा ये हो जाएगा हमारा 15, और फिर प्लस करेंगे 5 और ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने देख लीजिए आप 37 प्लस 13 50, 106, 122, 144, 157, 177, 214 आया, ठीक है। तो आ गया टोटल हेड मूवमेंट 214। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने एग्जाम्पल्स को करना है और टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है। बस ये ध्यान रखना है जो हमारी स्कैन एल्गोरिथम हमने करी है उसमें हमें यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स इस वाली पोजीशन से लेफ्ट में जाना है और 0 को भी कवर करना है, ठीक है। 0 को भी कवर करना है और इधर से चलना है, और उसके बाद जब 0 पे पहुँचे तो उसके बाद फिर राइट की साइड मूव करना है, और जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट को हमें कवर करना है, ना कि हमें लास्ट एंड को, ठीक है। लास्ट रिक्वेस्ट को कवर करना है। देखिए हमें इसमें जो हमारी लास्ट पोजीशन है वो 199 है, यानी राइट मोस्ट एंड पे हमें नहीं जाना, हमें लास्ट रिक्वेस्ट अपनी जो 164 है उसी को कवर करना है। सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर मैच कर लीजिए, और ज़्यादा लॉजिक इसमें नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे जैसे हमने अपनी रिक्वेस्ट को जो हमारी डिस रिक्वेस्ट आई हुई है उनको कवर किया है, उसी ही सीक्वेंस में हमें इन सभी रिक्वेस्ट को कवर करना है, ठीक है, और अपना टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो सभी स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो होगा हमारा सी स्कैन, यानी कि सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम का, जिसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट होंगी उन्हें तो कवर करना ही है, बल्कि हमें जो हमारी डिस्क है, जो ट्रैक हैं, उनको भी दोनों एंड के ट्रैक को भी इंक्लूड करना है। क्योंकि जो हमारा सर्कुलर होता है वो एक, आपने देखा होगा कि सर्किल होता है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद में दोबारा उसी पॉइंट पे आके मिलता है, तभी हमारी पूरी डिस्क का जितनी भी रिक्वेस्ट है सारी कवर हो जाएंगी। जैसे सर्कुलर का मतलब है कि आपको जहाँ से स्टार्ट करना है वापस वहीं पे पहुँचना है, तो आपको दोनों एंड को कवर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा सर्कुलर स्कैन तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सर्कुलर स्कैन को।
क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट sequence for a disk with 100 tracks और रिक्वेस्ट है हमारी, जो पहले वाली रिक्वेस्ट थी वही ले लेते हैं और देखते हैं हमारा किसका जो हमारा टोटल हेड मूवमेंट है वो कम आ रहा है। तो जो हमारी रिक्वेस्ट है वो देख लेते हैं, 94 122, तो 94 122 107 164 13 127 56 और 72। ठीक है, देखिए आप सारी रिक्वेस्ट हम लिख दिए, 94 122 107 164 13 और 127 56 72। और स्टूडेंट जो हमारा हेड मूवमेंट है, जो हमारा रीड राइट हेड है पॉइंटर वो है हमारा 50 के ऊपर, जो रीड राइट हेड पॉइंटर है वो है 50 पे। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल हेड मूवमेंट using C span disk scheduler। डिस्क शेड्यूलर, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक कोड ड्रॉ करना होगा, ये कर देते हैं यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। और उस पर सारे हम जितने भी हुए हैं उनको ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले 0, फिर 13, फिर 50, फिर 56, फिर 72, फिर 104, फिर 72 के बाद 94, ठीक है। 94 के बाद 107 122 127 164 और 11199, ठीक है। तो वही हमने स्टूडेंट करना ट्रैक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जैसा आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोगों को सर्कुलर स्कैन में लेफ्ट
पहले लेफ्ट की ओर चलना है, जो रीड राइट हेड है वो हमारा यहाँ पे देखो स्टूडेंट 50 पे है यहाँ पे, ये हमारा रीड राइट, ठीक है। रीड राइट हैंड की पोजीशन जो 50 पे है, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट की ओर चलना है और फिर लेफ्ट से 0 तक कवर करते हुए उसके बाद सीधे मूव करना है, बिना किसी रिक्वेस्ट को कवर करके सीधे राइट पे पहुंचना है लास्ट हैंड, यानी कि 199 पे जाना और फिर उधर से दोबारा जितने भी बीच की रिक्वेस्ट हैं उनको कवर करते हुए चलना। तो ये हमें सर्कुलर स्कैन में करना है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे दोबारा वापस आना है सर्कुलर स्कैन में। स्टूडेंट आप ड्रॉ कीजिए एक बार और उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सब लोग मैच कर लेंगे। 2 मिनट्स का टाइम है आप लोगों के लिए ड्रॉ करने के लिए, तो आप ड्रॉ करें। जैसे मैंने बताया बस वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। पहले लेफ्ट में जाएंगे, फिर लेफ्ट से सीधा राइट, और राइट में जाने के बाद में 199 पे, उसके बाद दोबारा वापस आप इसको कवर करते हुए वापस आएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। 50 से स्टार्ट करके 13 और 0 से सीधा 199, और फिर 99 के बाद से करना 164, 127, 122, बाकी की राइट साइड की रिक्वेस्ट को बाद में आपको एक्सेस करना है। तो देखिए आप सभी लोगों ने किया होगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से जाना है आपको 13 पे, ठीक है। फिर यहाँ से आपको कवर करना है 0 को, और देखिए जैसे आप 0 को कवर करेंगे तो फिर यहाँ से आपको सीधा निकलना है और सीधा जाना है आपको लास्ट पे, कुछ इस तरीके से सीधा जाना है लास्ट पे। यहाँ पे 199 है, ठीक है। और उसके बाद 99 से फिर आपको आना है सीधा 164, 64 से 127, 127 से 122, फिर 107, फिर 94, फिर 72 और फिर 56, कुछ इस तरीके से आपको आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 164, ये हो जाएगा 127, ये हो जाएगा 122, ये 94, 107, 94, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 50। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना था, और आपको इस सीक्वेंस में अपनी सारी रिक्वेस्ट को एक्सेस करते हुए चलना। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स ने ऐसे ही किया होगा। जिसने नहीं किया है वो एक बार दोबारा समझ ले कि हमें कैसे सी स्कैन को करना है और ये कैसे हमारी स्कैन एल्गोरिथम से डिफरेंट है। तो अब हमें क्या करना है, अब निकालना है हमें टोटल सीक टाइम। टोटल सीक टाइम अब हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अब हम करते हैं टोटल सीक टाइम। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम टोटल सीक
तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। तो 50 माइनस 13 प्लस 13 माइनस 0, ठीक है, और फिर प्लस 199 माइनस 0, ठीक है। प्लस 199 माइनस 164 प्लस 164 माइनस 127, फिर प्लस 127 माइनस 122 प्लस 122 माइनस 107 प्लस 107 माइनस 94 प्लस 94 माइनस 72 प्लस 72 माइनस 56। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना है इसको। तो जो भी लास्ट रिक्वेस्ट है उसमें से पहले वाले रिक्वेस्ट को अगर माइनस कर देंगे तो हमें हेड मूवमेंट मिल जाएगा, और टोटल हेड मूवमेंट जो अगर हम सबको प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 प्लस 13 प्लस 199 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 22 एक 13 भी आएगा बीच में प्लस 16। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल। तो अगर स्टूडेंट अब हम इसे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 27 प्लस 13, ये हो जाएगा हमारा 40 और 2 3 9 40 प्लस 75 और 10122 157 122 135 157 और 16 173 और 372। तो टोटल जो हेड मूवमेंट आएगा वो आएगा स्टूडेंट 372, जो हमारी स्कैन एल्गोरिथम से ज़्यादा है। तो आप लोगों को क्या करना था, सबसे पहले लेफ्ट में जाना था, फिर लेफ्ट से सीधा राइट, और राइट से जितनी भी बाकी बची हुई रिक्वेस्ट थी उन सबको कवर करते हुए आपको राइट में जाना था। और उसी के आधार पर हमने सारा जो हमारा जो ये आप देख रहे हैं सारा टोटल सीक टाइम हमने कैलकुलेट किया है और टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट किया है। तो आप देख रहे होंगे स्कैन एल्गोरिथम का जो रिजल्ट है वो अच्छा है। तो स्टूडेंट अगर आपको न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आपको मिलता है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। तो आप आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्कैन और सी स्कैन एल्गोरिथम को डिस्कस किया है, और उम्मीद है सभी स्टूडेंट को ये दोनों एल्गोरिथम
अच्छे से समझ आई होंगी। और मैंने दोनों के एग्जाम्पल भी आपको बिल्कुल इजी वे में डिस्कस किए हैं, बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट को कैलकुलेट करके बताया है, तो आपको इसके एल्गोरिथम के एग्जाम्पल भी क्लियर हुए होंगे। तो खुद से आप ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये स्कैन एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल कराया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आपको ये सी स्कैन एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल कराया है। तो दोनों आपको समझ में आई होंगी, दोनों एल्गोरिथम। थैंक यू स्टूडेंट।